साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज के वाल्मीकि रामायण के पाठ को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री बालाजी महाराज, आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु, अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज वाल्मीकि रामायण में पंचचत्वारिश सर्ग यानी कि 45वां सर्ग आप श्रवण करेंगे। तो साथियों, आज 45वें सर्ग में आज जो संवाद रहेगा, देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मद्राचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी अप्सरा वारुणी उच्च श्रुत्वा कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। तो आज के इस संवाद में आप वाल्मीकि रामायण का श्रवण करें। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मणः विस्मयं परं गत्वा विश्वामित्र यथा ब्रवीत। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्युद्रुतमिदं ब्राह्मण कथं परं तत्त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यपि पूर्णं। ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षणभूतेव नो रात्रि संव्रतेयं परम तप यमां चिंतयतो सर्वा निखिलेन कथां त्व। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर से आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। तस्या शबरी सर्वा मम सौमित्रणा सहे जगम चिंतनस्य विश्वामित्र कथां शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तथा प्रभाते विमले विश्वामित्र तपोधनम उवाच राघवो वाक्यम कृता हे किरेदरम। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रु दमन भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, गता भगवती रात्रि श्रोतव्यम परम श्रुतम तराम सरिता श्रेष्ठाम पुण्याम त्रिपथागम नदीम। मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सल्ला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। नौरेशा ही सुखास्तीना ऋषीणाम पुण्य कर्मणाम भगवन्तमिहि प्राप्तम ज्ञात्वव्या त्वरित मांगता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। तस्य तद वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सरस संगस्य कौशिकः। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरम तिरसा साध्यम
संपूर्ण पूज्य ऋषि गणम ततः गंगा कूले निविष्टास्ते विशालाम द्रदृश्यपुरीम। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। ततो मुनि वस्तुन जगम सहराघवः विशालाम नगरी रम्याम दिव्याम सर्गोपमा तदा। तदंतर भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा और स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ रामो महाप्रज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं प्रपक्ष पंचलिभूत्वा विशालामुक्तमां पुरीम्। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र जी से पूछा। कतमो राजवंशो अयम विशालयां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलं हि मे। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य करता है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। ऐसा भगवान श्री राम ने पूछा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मणिपुंगवः आख्यातुं तत्मस्मोर्भे विशालायाः पुरातनम्। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयतां राम सक्रस्य कथां कथयत श्रुताम् अस्मिन् देशे हिम यदा व्रतं शृणु तत्त्वेन राघवः। रघुनंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत गठित हुआ उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वकृत युगे राम द्वितीयो पुत्रा महाबला अतिदेश्य महाभागा वीरवंत सुधार्मिका। श्री राम, पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। तत्तेषां नरव्राग्राः बुद्धिरासि महात्मनाम् अप्सरा विजार्षेव कथम श्यामो निरामयः। पुरुष सिंह, उन महात्मा दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो जाएं। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्यतां क्षीरोदमंथनं कृत्वा रसं प्रापश्य तत्र वे। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवता और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चित ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चय मंथनम योक्त्रम कृत्वा च वासुकिम मंथना मंदर कृत्वा मंथमूर्तोजसः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्रेण योगवत्र सर्पशिरांसि च वसंतो अस्त विषम तत्र तंदर सुदर्शने शिलाः। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पात्य ग्रसम संकाशम हलाहल महाविषम तेन दग्धम जगतम सर्व सदैव वासुमानसम। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता और असुर मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ कर दिया।
अथे देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनं जंगुं पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहेति तुष्टवोः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर शव का कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एवं मुक्तास्ततो देवो देवदेवेश्वरः प्रभु प्रादुरासीद ततो अत्रैव संकच चक्रधरो हरिः। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि की उपस्थित हो गए। उवाचेन स्मत कृत्वा रुद्रशूल धरम हरि देवतर्म मध्यामने त्वयक्तु पूर्व शमोस्तमं तत तत्विदं सुरश्रेष्ठ सुराणाम अग्रतो हि यत अग्रपूजा में स्थित्वा ग्रहाग्रणेद विषम प्रभु। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने से जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठ स्त्रेतमान्तरी धीयतः देवतानां भाभ्यं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुषार्णि हलाहलं विषं घोरं सजाग्रहामृतोपमं देवानां विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देव श्रोमणी विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देव देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुरा सर्वे मंथानुरघुनंदन प्रविवेशात् पातालम मंथानाम पर्वतोक्तम। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। ततो देवा संगंधर्वा तष्टुम वर्धुम मधुसूदनम त्वं गति सर्वभूतानां विशेषेण दिवोकशाम पलायस्मान महाबाहो गिरिमृदम तुर्महेर्षि। तब देवताओं और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठं रूपमास्त पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्र ददो हरे। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कश्यप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तो लोकात्मा हस्तिनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यत स्थित्वा मंथव पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो गए और स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेद महपुमान उदष्टित सुधर्मात्मा सदंडः सकम कमंडलो पूर्व धन्वंतरि नाम अप्सराक्ष सुवर्चः। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। अप्सु निर्मथना देवरसात तस्माद वर स्त्रीः उत्पत्तेन मनुश्रेष्ठ तदास्मत अप्सराश्वभवन। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही अपजल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाईं।
षष्टिकोष्ठभ्ये भवंसरा समप्सृणां सुवर्चसाम् असंख्यास्तु काकुस्थ आयुस्तां परिचारिकाः। काकुस्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थीं। न ताशं प्रगतिहरंसि सर्वे ते देवा दानवः अपि प्रतिग्रहणा ग्रहण देवता वे साधारणा स्मृतः। उन अप्सराओं को समझ देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप में ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गई थी। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदना तुत्पात महाभागा महा मार्गमाणा परिग्रहम। रघुनंदन तदंतर वरुण की कन्या वारुणी जो सुरा की अभिमानी देवी थी प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दितो पुत्र नताम राम जगवहुरुणात्मज आदिते तेषु सुता वीर जगग्रहस्तामनिदिताम। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनगिग सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्तेन दैत्याः सुरास्तेन नादितेषुतः हृष्टा मुदिता श्वासन वारुणी गृणातु सुरः। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल और एवं आनंद मग्न हो गए। उच्च श्रुता है सृष्टो मणिरत्नम च कौस्तुभम उदत्रेष्ट उत्तनकृष्टे श्रेष्ठ तथैव वचनामुक्तमम्। नर श्रेष्ठ तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्रकाट्य हुआ। अथ तस्य कृते राम महानासीद कुलक्षय अदिते तेषु ततः पुत्रा दिति पुत्रा नयोदयन। श्री राम उस अमृत के लिए देवता और असुरों का कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकता मगमन सर्वे असुरा राक्षसे सह युद्धमांसी महाघोरम वीर त्रलोक्य मोहनम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा जो तीनों लोकों में मोह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतं सर्वदता विष्णु महाबलः अमृतं सोअरत तृणं महामाया स्थाय मोहिनी। जब देवता और असुरों का सारा समूह क्षीण हो चला तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। ये गताभिमुखम विष्णुमक्षरम पुरुषोत्तमम समष्टियास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभु विष्णुना। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्होंने प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। अदितिरात्मजा वीरादिते पुत्रान निजघिरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे देतयादित्ययो सुभ्रसम। देवता और दैत्यों के उस घोर महासंग्राम में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य दिति पुत्रास्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः ससांस मुदितो लोकान सहसि सज्जन सचारणान। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। साथियों, षष्ठ चत्वारिंश सर्ग है, 46वां सर्ग आप श्रवण करें।
संवाद है। पुत्रवध से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्री की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुछ पल्लव तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। श्रवण करें। हतेषु तेषु पुत्रेषु दिति परम दुखितः मारीचम कश्यम नाम भ्रतामिद ब्रवीत। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मर्चि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, हतपुत्रास्मि भगवन्तस्य वपुत्र महाबले शक्रहंतारिक्षामि पुत्रम दीर्घोतपोर्जितम। भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। साहम तपस्यास्यामि गर्भ से में धातुर्महर्षि ईश्वरम शक्रहंतरम त्वं ज्ञानमुर्वीत महर्षि। मैं तपस्या करूंगी, आपके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। तस्यास्तवचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजादितिं परम दुःखिताम्। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखाग्नि दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, एवं भवतु भद्रं ते शुचि भर्व तपोधने जनस्यामि पुत्रं त्वं शक्रहंतरा महाहवे। तपोधन, ऐसा ही हो, तुम सोचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पुणे वर्ष सहस्रे तो शुचि आदि भविष्यसि पुत्रम त्रिलोक्यहंतरम तस्य जनस्यामि। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रहकर रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। एवं मुक्त्वा महातेजा पाणिनां समर्थमाजताम ताम लभ्यम तथा वस्तु इत्युक्त्वा तपस्यये। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठा दिति परम हर्षितः पुष्पपल्लम समासाद्य तपस्वे सुदारुणम। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशपल्लव नामक तपोवन में आई, अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। तप तपस्याम ही कृत्वा परिचर्चा चकारः सहस्रोक्षो नरश्रेष्ठ प्राया गुण संपदा। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। अग्निकुशान काष्ठमपः फलम मूलम तथैव च न वेदेत सहस्राक्षो यच्चान यदपि कांचितम। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, फूल तथा अनन्य अभिलषित वस्तुओं को लाकर देते थे। गात्र श्याम बनेश्चैव श्रमापनेस्तथा शक्र सर्वेषु कालेषु दिति परिचरारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अनन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। पुणे वर्ष सहस्त्रे सा देशनो रघुनंदनः दिति परम श्रेष्ठा सहस्राक्ष मथा ब्रवीत। रघुनंदन, जब सहस्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए थे, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रलोचन इंद्र से कहा, ततश्चन्त्या वर्षाणि 10 वीरवर्तावर अविशिष्टानि भद्रम ते भ्रातरम दृश्यते ततः। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के बल से 10 वर्ष और शेष रह गए हैं, तुम्हारा भला हो। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे।
यमहत्वकृते पुत्र तपाधास्यते जशो सुत्कृकम त्रिलोक्य विजयम पुत्र सह मोक्षयसी विज्वर। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे बैर भाव से रहित तथा भातृस्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय की सुख निश्चिंत होकर भोगना। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मनः बरो वर्ष सहस्त्रांते मम दंतसुतम प्रति। सुरश्रेष्ठ, मेरी प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। इत्युक्त्वा च दितिशस्त्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रय प्रश्यता देवी पादो कृत्वा शीर्षतः। ऐसा कहकर दिति नींद में अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। दृष्ट्वा तामुश्चु शक्र पादयो कृतमूर्धजाम श्रेष्ठाने कृतो पादो जहाश्च मुमोद च। उन्होंने अपने केसों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। तस्या शरीर विवरम परिवेश पुरंदरः गर्भ च सप्तधा राम चिचेस्त परमात्मवान। श्री राम, फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। विद्यमान तो अस्तो गर्भो वज्रेण शत पर्वणा रुरोद स्वरस्वरम राम ततो दिति बुध्यत। श्री राम, उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाकर उठ बैठी। मारुदेक्षि गर्भ शक्रो भवश्यतः विभेद च महातेजा रुद्रमपि वाशवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो, परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े ही कर डाले। न हंतव्यमी त्वएव दितिर्ब्रवीत निष्पात ततशक्रो मार्तु वचन गौरवात। उस समय दिति ने कहा, इंद्र, बच्चे को न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। प्रांजलि वज्र सहितो दिति शक्रु भवस्य भासतः असुचि देवेषु शशि पादयो कृतमूर्धजा तदस्रमन महिम लब्ध्वा शक्रहंतर महावहे अभिविंदम सप्तधा देवी तन्मे तुम छंदु महर्षि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे। इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसीलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 6 सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। साथियों, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वाल्मीकि रामायण का पाठ अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसको अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को अवश्य शेयर किया करें, जिससे प्रभु श्री राम जी की कृपा प्रसाद उनको भी प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।